स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसमें हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस सीरीज में अभी तक 12 वीडियो आ चुकी जो कि 12 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर है, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। आज ये रिकैप 13 है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहता है, CAG शॉर्ट में कैग कहा जाता है। और ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और गिने चुने प्रश्न बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए ही, ये अन्य एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और गिने चुने प्रश्न बनते हैं, तो हम फटाफट इसको देख लेते हैं। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। तो और मैं ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूँ, तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। चलिए इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं और ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। गिने चुने प्रश्न बनते हैं। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह भारत में एक पद होता है। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो इसमें 4 बेसिक चीजें होती है। अगर ये 4 चीज नहीं है तो वहां लोकतंत्र नाम का कोई चीज ही नहीं हो सकता। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, कैग और यूपीएससी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है लोकतंत्र के लिए, तभी लोकतंत्र चल पाता है सही सलामत। तो इसमें कैग भी आता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम एक लोकतंत्र हैं, इसलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, याद रखना है। यह भाग 5 में है और अनुच्छेद 148 में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक CAG होगा, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 48 में ही इसका उल्लेख है, यही कई बार पूछा गया है। रही बात योग्यता का, तो इसकी योग्यता का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इस पे नियम बनाने का कार्य संसद का है। ऐसा बताया गया कि योग्यता का जो नियम बनेगा या निर्धारण होगा वह संसद करेगी। इसमें किसी IAS, पूर्व IAS या वर्तमान में काम कर रहा IAS को ही चुना जाता है। इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और इसकी शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं, जो कि अनुसूची 3 के अनुसार होती है, संविधान के प्रति निष्ठा की। यह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। इसका कार्यकाल जो है यह भी बहुत पूछा जाता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले पूरा होगा वही होगा इसका कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष। और इसका जो कार्यकाल है वह एक CAG एक्ट आया था 1971, उसमें यह बताया गया है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा, जो भी पहले पूरा होगा। अब इसको पद से हटाना, तो अनुच्छेद 124(4), इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया लिखी गई और इसको भी, यानी CAG को भी, कैग को भी उसी रीत से हटाया जाता है जिस रीत से सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी पद से हटाना इतना आसान नहीं होता है। और इसका वेतन संसद द्वारा तय होता है और यह जब अपने पद पर हो तो इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि इस पे संसद में बहस तो हो सकती है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मत पड़ सकता है, मतदान नहीं हो सकता, इस पे बहस तो हो सकती है। इसका ये मतलब होता है भारित, यानी कि वेतन के रूप में भी यह इसको मजबूती दी गई है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए,
आपके वेतन में कोई भी घटोतरी नहीं हो सकती। रिटायरमेंट के बाद भी ये लाभ का पद नहीं धारण कर सकता। इसका अर्थ है कि इस पद को इतना महत्व दिया गया है, यानी कि कोई सरकार इनसे लालच दिलाकर पहले काम करा ले और फिर लाभ का पद दे दे, ऐसा ना हो सके। इसलिए लिख दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद नहीं होगा। टी.एन. चतुर्वेदी जो थे, इन्हें रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनाया गया था, तो राज्यपाल लाभ का पद नहीं होता है। अच्छा, फिर इसका कार्य जो है अनुच्छेद 149 में बताया गया है और यह 1950 से लेकर 1976 तक दोनों कार्य करता था। लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य किया करता था, लेकिन 1976 के बाद यह केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है। लेकिन राज्य सरकार में अब भी दोनों कार्य इसी कैग ही करता है। केंद्र में लेखांकन और लेखा परीक्षण कार्य को बांट दिया गया और यह 1976 के बाद से केवल लेखा परीक्षण करता है। लेखांकन के कार्य के लिए एक नया पद बना दिया गया था 1976 में, जिसको कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, यानी CGA। यह पद बना दिया गया और यही लेखांकन का काम करता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 150 में लिखा गया है कि लेखा का प्रारूप कैग की सिफारिश पर तैयार होगा, यानी कैग की सिफारिश से ही लेखा का प्रारूप तैयार होता है। और 151 में है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाता है। अच्छा, इसकी एक समिति होती है, संसद की वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति, जिसे PAC कहते हैं। यह रिपोर्ट की जांच करती है। जो रिपोर्ट कैग तैयार करता है उसकी जांच ये लोक लेखा समिति करती है और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यही क्वेश्चन कई बार पूछा है। अच्छा, लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शन कहा जाता है कैग को। और यह भी याद रखिएगा, भारत के प्रथम कैग जो थे नरहरि राव थे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा इसमें भागने की जरूरत नहीं है। छोटा सा वीडियो है, 1-2 बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और प्रश्न एक आपके लिए है जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के वर्तमान कैग कौन है, और ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अच्छा, रही बात PDF की, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पर डाल दी जाता है और वहाँ से जाकर PDF को ले लीजिए और उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हम बड़े वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन PDF है तो 2-4 मिनट में उसको रिवाइज कर देंगे और रिवाइज करने से हमारी चीज़ें ताज़ा हो जाती है और कन्फ्यूजन नहीं होता है। PDF बहुत ज़रूरी है। लिंक में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या पंख पाठशाला सर्च कर भी आप उस चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ PDF सभी मिल जाएगी आपको। कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख लें। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक क्वेश्चन गलत होने पर हजारों लोग छंट जाते हैं। इसलिए आपका सिलेक्शन पक्का हो सके तो आपको सभी वीडियो को जाकर देखना है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें एक मेहनत यह भी करना है कि इस सीरीज की सभी वीडियो को अच्छे से देखना है, उसका PDF संभाल के रखना है, जब एग्जाम होगा तो रिवाइज करके जाना है। हम नए हैं दोस्तों, हमारा प्रयास नया है, इसलिए अपना सुझाव अवश्य दें। हम आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ेंगे और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें लगता है लोग देख रहे हैं तो और अच्छा मटेरियल लाओ और ज़्यादा मटेरियल लाओ, ताकि लोगों का सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।